रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अरुण की जो इनकम है जनवरी में वो 15,000 है और जो उसका खर्च है वो 9,000 है। उसकी जो मंथली एक्सपेंसेस है वो वेरी कर रही है डायरेक्टली स्क्वायर के उसकी इनकम के। तो अब वो पूछ रहा है कि उसकी इनकम क्या होगी जब इनकम और एक्सपेंसेस बराबर हो जाएंगे। मतलब इनकम भी इतनी और एक्सपेंसिव इतनी। मान लो 15,000 जैसा इस वक्त वो है उसकी इनकम, 20,000 इनकम हो जाए और 20,000 उसका खर्च हो जाए। लेकिन हमें देख रहा है कि उसकी वेरी जो कर रही है ना इनकम, सॉरी एक्सपेंसेस जो वेरी कर रहा है वो उसके इनकम के स्क्वायर के बराबर वेरी कर रहा है दोस्तों। लास्ट में आके क्या होना है, ई आई के इक्वल होगा। तो पहले जो हमें गिवन हम वो देख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या दोस्तों, हमें गिवन है इनकम। इसकी इनकम लिख लेते हैं। इनकम गिवन हमें 15,000 और एक्सपेंसेस उसका खर्च कितना दोस्तों 9,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी जो खर्च है, उसका जो खर्च है मतलब एक्सपेंसेस जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इनकम। ये डायरेक्टली हो गया, इनकम का स्क्वायर कर दिया। कुछ इस तरह क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, हिज मंथली एक्सपेंसेस वेरी डायरेक्टली द स्क्वायर ऑफ हिज मंथली इनकम। अब करना क्या है दोस्तों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा। ई इजक्वल टू के, मान लिया कांस्टेंट के आई स्क्वायर। और जो हमें इसमें वैल्यू दी हुई हैं, ई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू हमें पता है दोस्तों। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हम यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, ई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं दोस्तों। ई की वैल्यू क्या है 9,000, के एज इट इज लिखा, इसकी क्या वैल्यू है 15,000 और इसका स्क्वायर। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, के की। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 9,000 अपॉन 15,000 इंटू 15,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 3 से ये 5 बार कैंसिल, 3 5 ज़ा 15 और आगे 3 जीरो। तो के की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 अपॉन, ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 अपॉन नीचे 5 इंटू 5,000, 1 अपॉन 25,000। यहाँ से के की जो वैल्यू आई है दोस्तों वो क्या आई है, ये वैल्यू आई है 1 अपॉन 25,000। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में क्या कहा उसने लास्ट में कि उसकी जो इनकम है, कि उसकी इनकम क्या होगी जब उसका एक्सपेंसेस इनकम के बराबर होगा। मतलब ई की वैल्यू जो है आई के बराबर है। ई जब आई के बराबर है तो क्या होगा, ई जैसे ई और आई के बराबर है तो ई और आई का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो हम ई की जगह 1 रख देंगे इक्वेशन में। जो हमारी इक्वेशन है दोस्तों ये वाली जो इक्वेशन है दोस्तों यहाँ पर, इसमें हम ई की जगह 1 रख देंगे और आई की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम इक्वल हो गया है। तो उनका जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो यहाँ 1 आई की वैल्यू रखेंगे और ई की वैल्यू भी हम 1 रखने जा रहे हैं दोस्तों इस इक्वेशन में। तो क्या होगा, क्या इक्वेशन है हमारी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं डायरेक्टली वाला नहीं, कांस्टेंट वाली चाहिए दोस्तों। ई इक्वल टू के आई स्क्वायर। मतलब अब क्या हुआ है कि एक्सपेंसेस और इनकम बराबर हो गई है। तो ई बराबर 1 है इक्वल टू के बराबर भी, सॉरी के इंटू इनकम भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये हमारे लिए इनकम वाला 1 है, ये दोस्तों एक्सपेंसेस वाला 1 है। तो हमें इनकम निकालनी है। तो इनकम निकालने के लिए क्या होगा, के एक्सपेंसेस के नीचे जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन के।
और यहाँ पर हमने जो के की जो वैल्यू निकाली है दोस्तों, इसमें के की वैल्यू इसमें हम पुट करने जा रहे हैं। के की वैल्यू क्या निकाली है? 1/25,000। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं दोस्तों। तो 1 क्या होगा दोस्तों? 1/25,000। ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या वैल्यू आ गई? 25,000। ये कौन सा वन है दोस्तों? ये वन वो वाला है जब एक्सपेंसेस और इनकम बराबर है। तो ये वन क्या है? इनकम ही है दोस्तों। ये इनकम उस वक्त की है जब उसका एक्सपेंस और इनकम बराबर है। दोस्तों कुछ इस तरह हमने क्वेश्चन किया है कि ई हमें दिया हुआ है इसमें 9,000 और आई दिया है 15,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है ई जो वेरी कर रहा है डायरेक्टली वेरी कर रहा है उसके स्क्वायर के इनकम के। तो हमने ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगा लिया आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आता है दोस्तों के। हमें जो ई की वैल्यू दी गई है और जो आई की वैल्यू रखी वो हमने पुट की, यहाँ से हमें के की वैल्यू निकाली दोस्तों। तो के की वैल्यू जो आई वो आई 1/25,000। फिर हमने वही कंडीशन जो बनी थी, जो इक्वेशन बनी थी ई इक्वल टू के आई स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस और इनकम बराबर हो जाने हैं। तो ई की जगह 1 और आई की जगह 1, क्योंकि उनका रेशियो जो हो 1:1 होगा। तो हमें चाहिए था दोस्तों इस वाले 1 की वैल्यू, ये हमारे लिए इनकम था, तो इसलिए के को इधर ले जाना पड़ा। तो 1 बराबर क्या हो? 1/k। के की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर 1/25,000, इसमें पुट की। तो इनकम की जो वैल्यू आई दोस्तों यहाँ से क्या आई? 25,000, जो हमारे ऑप्शन में इस नंबर पे है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ए सही होगा दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एंड आल्सो दैट ऑफ बी एंड सी इज 3:2। ए और बी का जो रेशियो है और वही बी और सी का रेशियो है। तो ए और बी का क्या है दोस्तों? ए और बी का है 3:2, और बी और सी का भी यही है। बी रेशियो सी क्या है? 3:2। यहाँ से हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? निकलेगा कैसे दोस्तों? उल्टा एन बना के इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर बी के लिए इसमें, फिर सी के लिए इसमें। तो 3×3=9। जब यहाँ भी बी से ख़त्म हो रहा हो और बी से शुरुआत हो रही हो सेकंड, तब ये कंडीशन लगती है दोस्तों। 3×3=9, 2×3=6 एंड 2×2=4। तो ये अब इनकम का रेशियो आ गया दोस्तों इनका। ए रेशियो बी रेशियो सी का इनकम क्या है? 9:6:4। तो इसे हम मान लेंगे क्या? ए की इनकम मानेंगे हम 9x, बी की इनकम मानेंगे हम 6x, इसकी मानेंगे हम 4x। तो उसने कहा कि इफ़ 1/3 ऑफ ए इनकम, ए इनकम का 1/3, तो ए की इनकम कितनी है? 9x, तो इसका 1/3, तो 9x का क्या होता है 1/3? 3x। इज ₹1,000 मोर देन, तो 1,000 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 1/4 ऑफ सी इनकम, जो सी की जो इनकम है, सी की इनकम कितनी है दोस्तों? 4x। तो इसकी 1/4, तो मतलब x, 4x का 1/4 x हो गया, 3x का 1/3 3x होगा। क्वेश्चन में तो इक्वेशन तो यही बन रही है दोस्तों। तो फाइंड बी निकालनी है, तो यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स वैल्यू निकालना आसान है। 3x माइनस एक्स 2x, 2x इक्वल टू 5, सॉरी 2x इक्वल टू कितना आएगा? 1,000। यहाँ से x क्या आएगा? x आएगा दोस्तों यहाँ से 500। तो वो बी की इनकम पूछ रहा है, तो बी का क्या माना हुआ? बी की इनकम हमने क्या मानी है? 6x। ये जो है ये बी की इनकम है, 6x। तो बी की इनकम हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो बी की इनकम क्या हो जाएगी दोस्तों? बी की इनकम क्या है? 6x। तो 6 × 500, तो क्या आ गया दोस्तों?
3000, जो इनकम है बी की वो 3000 है। देखते हैं ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर इसका इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 3000। देखिए किस तरह क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी का जो रेशियो है वही बी और सी का है। तो ए और बी का रेशियो क्या है दोस्तों, ए और बी का रेशियो है 3:2, बी और सी का भी 3:2। तो यहाँ से हमने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला तो क्या है 9:6:4। तो हमें निकालना है दोस्तों किसकी, हमें निकालनी है बी की इनकम। तो हमने 9x 6x 4x इनकी इनकम मान ली है, ये इनकी इनकम का रेशियो था, ये हमने इनकी इनकम मानी है दोस्तों। तो फिर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा, क्वेश्चन में दिया कि 1/3 ऑफ ए इनकम, ये क्या है 9x, इसका 1/3 क्या दोस्तों क्या आएगा 3x। तो 3x जो है वो बराबर है किसके 1/4 ऑफ सी। तो सी क्या 4x, इसका 1/4 क्या, तो x ये लिखा 1/4 ऑफ सी एंड प्लस 1000 मोर रुपीज़ 1000 मोर देन 1/4। तो 1/4 एक्स है और 1000 ये है दोस्तों। यहाँ से इक्वेशन बन गया है, ये यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, एक्स की वैल्यू क्या है 500। बी की इनकम उसने पूछा है, तो बी की इनकम ने क्या मान रखा है 6x। तो बी की इनकम है दोस्तों क्या है, ये है 6x। तो हमें 6x की वैल्यू निकालनी है, एक्स हमें पता है 500 है, तो 6x की वैल्यू निकल गई ईजिली क्या 3000। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। रेशियो प्रोपोर्शन दोस्तों ये दो क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। पहला वाला तो ज़्यादा ट्रिकी था थोड़ा। थैंक यू दोस्तों।